गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज दीपक सर फ्रॉम सुपर सक्सेस एकेडमी ऑफ कॉमर्स भोपाल। आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 है व्यावसायिक वातावरण या व्यावसायिक परिवेश। तो एक एक करके पहले तो इसका मतलब समझना है अपन को। व्यावसायिक परिवेश या व्यावसायिक वातावरण होता क्या है, तो ध्यान से सुनना। व्यावसायिक वातावरण जो है वो व्यवसाय के आसपास की जो सराउंडिंग होती है, मतलब व्यवसाय के आसपास का जो परिवेश होता है, ठीक उसी को ही क्या बोला जाता है, व्यावसायिक वातावरण बोला जाता है। कोई भी बिजनेस है उसका उगना या आगे जाना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके बिजनेस में आसपास का, बिजनेस के आसपास का उसका वातावरण या उसका परिवेश कैसा है। तो कोई बिजनेस कितना आगे जाएगा या अभी तक कितना आगे आया है या आगे कितना जाएगा, ये बातें इस पर निर्भर करती हैं कि उस व्यवसाय के आसपास का जो एरिया है या वातावरण है वो कैसा है। ठीक, तो जब भी व्यवसाय को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसको अपने आसपास के वातावरण को अच्छे से क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वर्डिंग में समझ लो। सबसे पहले हम लोग अर्थ और इसके परिभाषा पढ़ रहे हैं। ठीक, एक बार पढ़ के देख रहे हैं। मेन तो हम लोगों को ये समझना है कि वातावरण होता क्या है, उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या बोला है, तभी जाके ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य किससे है, उन सभी शक्तियों से है। किससे है, सभी शक्तियों से जो व्यवसाय को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक, एवं बहुत हद तक उन पर नियंत्रण करना संभव नहीं होता है। ठीक, यदि फर्म दीर्घ काल तक सफलता प्राप्त करना चाहता है तो इन शक्तियों को, इससे इन शक्तियों से उसको क्या करना पड़ेगा, प्रभावी सामंजस्य उसको स्थापित करना पड़ेगा, तभी व्यापार क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो व्यावसायिक वातावरण में हमने क्या देखा, एक बाहरी शक्तियां होती हैं व्यावसायिक वातावरण। उन बाहरी शक्तियों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को ही क्या बोला जाता है, व्यावसायिक परिवेश या व्यावसायिक वातावरण बोला जाता है। यदि बिजनेस को आगे बढ़ना है तो फिर उसको व्यवसाय के आसपास की जो शक्तियां हैं, जैसे मान लो उसका व्यवसाय यहाँ पर है और उसके आसपास सराउंडिंग में जो भी है, ठीक, वो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या आता है इसके आसपास। अभी मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, तो इसको याद रख लेना। जैसे हमारा यहाँ पर बिजनेस है, उस बिजनेस के आसपास का जो परिवेश होगा ये कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अच्छा है बुरा है, ये डिपेंड करेगा इसी के ऊपर कि बिजनेस कितना आगे जाएगा। यदि परिवेश इसके पॉजिटिव है, अच्छा है, तो उसको क्या होगी, वो शक्तियां पॉजिटिवली सपोर्ट करेंगी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करती। तो आपको यही याद रखना है। दूसरा, परिभाषा में थोड़ा सा याद रख लेना अपन को। क्या याद रखना है, रेनकी साल के अनुसार व्यावसायिक वातावरण में उन सभी बाहरी शक्तियों को, किसको, बाहरी शक्तियों या बाहरी घटकों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, जिससे वातावरण अनावृत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो बिजनेस को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। मतलब व्यावसायिक वातावरण क्या होगा, व्यवसाय के आसपास का एरिया, सराउंडिंग, उसका जो परिवेश है, वो परिवेश को इन लोगों ने यहाँ नाम क्या दे दिया, शक्तियां। उसी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो शक्तियां हमारे व्यापार के पॉजिटिव है, यदि हमें व्यापार को आगे बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हम व्यापार के आसपास की जो शक्तियां हैं उनको क्या करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव करके चलना पड़ेगा। उसी को ही क्या बोला जाता है, व्यावसायिक परिवेश बोला जाता है। यदि व्यवसाय को लंबे टाइम तक वर्क करना है तो व्यावसायिक वातावरण की उसको अच्छी समझ होना चाहिए कि कौन सा वातावरण हमारे, कौन हमारे पॉजिटिव है, कौन हमारा नेगेटिव है। ये डिपेंड करता है कि बिजनेस आगे कितना जाएगा। व्यावसायिक परिवेश के कुछ अंग हैं, इन्हीं के से मिलके व्यावसायिक परिवेश बनता है। यदि हम व्यावसायिक परिवेश या वातावरण के टुकड़े करें तो निकल के दो बातें सामने आती हैं। व्यावसायिक वातावरण एक तो आंतरिक होता है और दूसरा कौन सा होता है, बाहरी होता है। ठीक, आंतरिक सर क्या होगा, जैसे मान लो हमारा यहाँ पर एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर की सारी क्रियाएं, ठीक, नियम कायदे कानून और काम करने के तरीके, विधियां, वो सारी की सारी, और मैनेजमेंट हमारा अंदर का पूरा, वो सारी की सारी चीजें कौन सी होंगी, यहाँ पर आंतरिक वातावरण होगा। वो सारा का सारा क्या होगा, आंतरिक। बाहरी वातावरण क्या होगा, बिजनेस के बाहर निकल के जो शक्तियां होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी वातावरण। जैसे सर, जैसे मान लो पॉलिटिक्स, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसी में देख लो। आंतरिक वातावरण में क्या क्या आएगा, हमारे उद्देश्य आ जाएंगे, गोल आ जाएगा। ये कहाँ का होगा, ये हमारा जो बिजनेस है
उस बिजनेस के अंदर का रहेगा। ये जो भी हमारा बिजनेस है उस बिजनेस के हम अंदर की ही बात कर रहे हैं। ये बिजनेस के अंदर ही होता है। बिजनेस खुद ही डिसाइड करता है उद्देश्य, नीतियां खुद निर्धारित करता है। संगठनात्मक एक ढांचा स्ट्रक्चर तैयार करा जाता है कि किस तरीके से एक पूरा संगठन बनेगा, किसको क्या काम दिए जाएंगे, कौन से स्तर पर, उच्च मध्य निम्न स्तर पर कौन कौन से लोग किस तरीके से काम करेंगे, किसके क्या अधिकार और क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, किसको क्या पावर दी जाएंगी, पूरा ढांचा बना दिया जाता है। वो भी किसके अंदर आएगा, आंतरिक वातावरण के अंदर आता है। उसके बाद प्रबंध सूचना प्रणाली, किस तरीके से सूचना प्रणाली काम करेगी प्रबंध के एक पूरे संगठन के अंदर। उत्पादन प्रणाली क्या होगी, कैसे काम करेगी। कारखाने का वातावरण प्रबंध, श्रम प्रबंध संबंध, ठीक मतलब सर क्या है, मतलब जो श्रम होता है, श्रमिक और मैनेजमेंट दोनों के रिलेशन, ठीक। उसके बाद संसाधनों की उपलब्धता, कितने संसाधनों की हम लोगों को बिजनेस के अंदर जरूरत होगी और कितने हमारे पास संसाधन है, ये सारे डिसीजन लेते हैं हम लोग, तो वो किसके अंदर आते हैं, आंतरिक वातावरण के अंदर आते हैं, ठीक। उसके बाद मजदूर नीति, मजदूर नीति किस तरीके से मजदूरों को रखना है, काम करवाना है, तो वो पूरा का पूरा प्रक्रिया, वो सारे डिसीजन लेना किसके अंदर आते हैं, आंतरिक वातावरण के अंदर आते हैं। आपको ये बात समझना है, आंतरिक वातावरण वो वातावरण है जिसका हमारा, जिसके ऊपर कंट्रोल रहता है। बाहरी वातावरण वो वातावरण होता है जिसका हमारा, जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, वो कंट्रोल से बाहर का होता है। और आंतरिक वातावरण वो होता है जो हमारे कंट्रोल के अंदर होता है। आपको नाम याद रखना है, उद्देश्य, नीतियां, संगठन ढांचा, प्रबंध सूचना प्रणाली, उत्पादन प्रणाली, कारखाने का वातावरण, श्रम प्रबंध संबंध, संसाधनों की उपलब्धता तथा मजदूर नीति। बाहरी वातावरण की यदि हम बात करें तो बाहरी वातावरण भी दो प्रकार का होता है, सूक्ष्म वातावरण और समष्टि वातावरण, ठीक। इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे, व्यष्टि भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, अर्थशास्त्र की भाषा। वातावरण जो है हम लोग इसको सूक्ष्म वातावरण और इसको क्या बोलेंगे, समष्टि। सूक्ष्म को हम लोग व्यष्टि भी बोल सकते हैं, ये व्यष्टि वातावरण है, और ये कौन सा है, समष्टि। ये छोटा भाई है और ये कौन सा है, बड़ा भाई है। तो वातावरण है, तो बाहरी वातावरण में क्या क्या आएगा, बाहरी वातावरण में एक तो सूक्ष्म वातावरण छोटा, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, ग्राहक, ठीक, जो हमारा कस्टमर है, पूर्तिकर्ता मतलब जिससे हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, प्रतियोगी मतलब हमारा कॉम्पिटिटर, हूबहू हमारे जैसे ही कोई बिजनेस लेके बैठा है, दुश्मन हमारा कॉम्पिटिटर, वो भी आ जाएगा, जनता आ जाएगी, पब्लिक। उसके बाद में विपणन मध्यस्थ आ जाएंगे। विपणन मध्यस्थ मतलब माल को बनाने से लेके बेचने तक की पूरी प्रक्रिया चलती है, उसमें जितने लोग भी होंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर का पूरा जो सिस्टम है वो किसके अंदर आ जाएगा, बाहरी वातावरण के अंदर आ जाएगा। प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में जो भी रहेगा वो आ जाएगा। उसके बाद में जैसे बना दिया हमने, बनाने के बाद प्रक्रिया चलती है, क्या उसे बेचना है, कैसे ऐड कैसे करना है, ठीक, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। समष्टि वातावरण जो है वो क्या वातावरण होता है, व्यापार का एक ऐसा वातावरण जो बड़ा है, आर्थिक वातावरण होगा, ठीक। दूसरा सामाजिक आर्थिक वातावरण, एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये अच्छे से देखेंगे कि भाई समष्टि वातावरण में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये वातावरण होते क्या है। काफी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये बातें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आर्थिक वातावरण ज्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नाम बस आपको ये याद रखना है कि वातावरण के अंग कौन कौन से होते हैं, केवल नाम याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्थिक क्या होता है, सामाजिक वातावरण होता है, वो भी हमारे बिजनेस को, सो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं। उसमें आर्थिक वातावरण होता है, डिपेंड करता है, हर एक जो कंट्री है उस कंट्री में आर्थिक वातावरण अलग अलग है। कोई कंट्री अमीर है, कोई कंट्री गरीब है। हम स्टेट की बात करें तो कोई राज्य में पैसा ज्यादा है, कोई कम है पैसा, तो ये डिपेंड करता है, हमें बिजनेस को उस हिसाब से ही वहां पे डेवलप करना पड़ता है, ठीक। जैसे कोई भी कंट्री है, आउटसाइड कंट्री है, मान लो मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे बाहर का कोई बंदा है, वो हमारी कंट्री इंडिया में आके प्रोडक्ट बेचता है। अब जो यूएसए में जो रेट चल रहा है वही रेट हमारी इंडिया में नहीं बेच सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसका जो बिजनेस है उस बिजनेस को इंडिया में वातावरण अलग है और उसमें यूएसए में वातावरण अलग है, तो उसको रेट को थोड़ा कम करके उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आर्थिक वातावरण ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है, ठीक। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते, तो उस बंदे को उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आर्थिक वातावरण को भी देखना पड़ता है। उसके बाद सामाजिक वातावरण को देखना, बिजनेस एक समाज के अंदर ही पनपता है,
यदि समाज को देख के नहीं चलेगा तो फिर वो समाज ही उसको निपटा के रख देगा। इसीलिए सामाजिक वातावरण को भी उसको ध्यान रखना पड़ता है। और वो सामाजिक वातावरण भी व्यापार होता है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट करता है। उसके बाद तकनीकी वातावरण, टेक्नोलॉजी, जिन बिजनेस में टेक्नोलॉजी लगती है, हमारा बिजनेस उसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है, हर 5-6 महीने में चेंजेस हो जाते हैं, बहुत अपडेट रहना पड़ता है। तो ये वातावरण भी हम लोगों को क्या करता है, फायदा और नुकसान पहुंचाता है, हमें अपडेट रहना पड़ता है। तो इसको भी समझना पड़ेगा कैसा वातावरण है। उसके बाद राजनीतिक, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, हर बार गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, उससे भी बिजनेस पे असर पड़ता है, वो बिजनेस को भी असर डालती है। कुछ नियम नीतियां वो लोग बनाते हैं, दूसरी गवर्नमेंट आती है फिर कुछ चेंज कर देते हैं। यदि बिजनेस से रिलेटेड है तो वो बिजनेस को डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट वो असर डालते जरूर है। तो राजनीतिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, ये सब बिजनेस को असर डालते हैं। यदि बिजनेस को आगे बढ़ना है, सारे वातावरण से उसको तालमेल बना के चलना पड़ेगा। उसके बाद होता है वैधानिक वातावरण, लॉ, कानूनी वातावरण होता है। कानूनी वातावरण भी चेंज हो सकता है, ठीक, लॉ भी चेंज हो जाता है, उससे भी बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। शुरू में योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में बनी, उन लोगों ने जैसे ही गवर्नमेंट बनी उसी टाइम डिसीजन लिया, जो यूपी के बूचड़ खाने थे उनको क्या कर दिया, उसने बंद करवा दिया। तो वो बिजनेस तो था उन लोगों का, उसको खत्म क्यों करवाया उसने? जहाँ पे जो जानवरों को मार के काट के उसको बेचा जाता था पार्ट्स उनके, ठीक, तो उसको उन लोगों ने बंद करवा दिया। तो बीजेपी की गवर्नमेंट आई, पहले तो बंद कभी करवाया नहीं, थोड़ा सा उन लोगों ने चेंज किया, राजनीतिक वातावरण बदल गया वहां पे उनका, ठीक, तो बिजनेस पे उस तरीके से उन लोगों ने क्या करा, नेगेटिव असर डाला। तो वातावरण, राजनीतिक वातावरण इस तरीके से हमारे बिजनेस पर असर करता है। वैधानिक वातावरण भी होता है, लॉ में कुछ चेंजेस हो जाएं उसकी वजह से भी चेंजेस हो जाते हैं। तो भी यदि बिजनेस से रिलेटेड कोई चेंजेस आए हैं उसमें, तो फिर वो वातावरण भी क्या करता है, हमारे बिजनेस पे असर डाल देता है। इसलिए वैधानिक राजनीतिक वातावरण में और भी डिस्कस कर सकते हैं अपन। अपना जो लेटेस्ट में बताऊं, बिहार में जितने भी दारू के ठेके वगैरह हैं वो कम बंद करवाए, उससे भी असर पड़ा, क्योंकि वो राजनीतिक जो वातावरण था उसी वातावरण की बदौलत थी। तो देखो इस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस करा कि भाई ये वातावरण होता क्या है, परिभाषा, और साथ में इस वातावरण के अंदर आता क्या क्या है। इन सबको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैन इस पोर्शन को, इसको अच्छे से, कि भाई ये वातावरण होता कैसे और किस तरीके से काम करता है। ठीक, थैंक यू सो मच। कोई डाउट